तो हाय वेलकम गाइस, हाय एवरीवन, एवरी टू, एवरी थ्री, एवरी फोर, जो भी आ रहे हैं या नहीं आ रहा है वीडियो पे ऑनलाइन। अगर आ रहे हैं तो देख के चले जा रहे हैं, व्यूअर बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं अपने उसी टॉपिक वास्तविक संख्या से जो पहले छोड़े हुए थे और आपको बताए हुए थे कि हमारी खजाना है, ये हमारा ट्रेजेडी है और बहुत जल्दी खुलने वाला है। और आज इसको बहुत जल्द खुलने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिए, साथ बना के रखिए। अगर वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना वीडियो देखिए आपके फायदेमंद के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि वास्तविक संख्या, थोड़ा देर में 2 मिनट वेट करिए, खुलेगा उसमें क्या है। उससे पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है, देखिए, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक को एक दूसरे से भाग देने पर मिलता है। अब कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक जो कि कल बताए हुए थे कि कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या है? पूर्णांक है। सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या क्या है? पूर्णांक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 4/5 लिख दिए, क्या है? पूर्णांक है। 20/10 लिख दिए, ये भी पूर्णांक है। 40/80 लिख दिए, ये सब क्या हो गया? भिन्न हो गया, पूर्णांक हो गया। सब कोई भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर, किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक से भाग देने पर जो संख्या मिलती है उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। समझ गए? यहां पर है एक चीज इसमें कि अतः परिमेय संख्या का रूप P/Q के रूप का होगा, जहां पर ऊपर वाला को P और नीचे वाला को Q दर्शाएंगे। ऊपर वाला को P और नीचे वाला को Q दर्शाएंगे। अब मन में संदेह आएगा कि क्या P/Q कह सकते हैं कि दूसरा कुछ कह सकते हैं? उसको A/इमली भी कह सकते हैं, X/Y भी कह सकते हैं, A/B भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज करना है जो अगर हम बड़े आदमी बन करके कहीं बाहर चले गए आगे की पढ़ाई के लिए, चाइना, अमेरिका, तो सब जगह वो काम आ जाए। तो इसलिए हम P/Q का यूज करते हैं कि सभी देश में यह मान होता है P/Q। कहीं कहीं इसको A/B भी माना जाता है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से जो भी अच्छा लगे मान सकते। तो अगर हम यहाँ पर लिए P/Q, तो समझिए P ऊपर वाला है और Q नीचे वाला है। नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना है, और जहां पर एक शर्त है कि नीचे वाला जो हो Q वो 0 ना हो। 4/0 कर देंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 का मान अभी तक पता नहीं है, कुछ ना कुछ मान होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब देखिए, एक होता है परिमेय संख्या, एक भिन्न संख्या। भिन्न किसको बोलते हैं? अंश बटे हर। ये क्या हो गया? अंश बटे हर। और परिमेय संख्या क्या है? P/Q। अब देखने में तो लग रहा है सर इसको भी तो हम P/Q कह सकते हैं, इसको भी तो P ऊपर वाला को नीचे वाला को Q कह सकते हैं, लग रहा है ना? तो वो भी तो भिन्न हो गया, तो हाँ भिन्न है। तो वो भी परिमेय संख्या है, तो हाँ वो भी परिमेय संख्या है। लेकिन एक शर्त है कि परिमेय संख्या होगा कि इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा काटने वाला कौन हो? एक ही हो। उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक ही हो। तो इसको काट करके सूक्ष्म रूप करेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब 2/1, 2 और 1 को, 1 के अलावा कोई संख्या काट सकता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। इसी प्रकार देखिए 4/3, अब 3 से 4 में भाग दीजिए, कटेगा? एक एगो संख्या है जो 4 को भी काटेगा और 3 को भी काटेगा। तो 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। तो इस प्रकार से ये देखिए, परिमेय संख्या को 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, नहीं काटेगा। समझ गए? एक चीज और, अगर P ऊपर वाला अंश है, P है, उसको अगर P 1 से भाग करेंगे, 1 से सब संख्या में भाग दे सकते हैं। कल बोले थे ना भगवान का वरदान मिला हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? एक है। एक तो खुद अपने होवे करता है सभी संख्या, और उसका कोई नहीं उसका एक कौन है? एक। और वो एक कौन है? भगवान है। तो भगवान सबके लिए होता है, तो एक सबसे भाग भी लेता है, सबको देने वाला भी यही है, सबका खत्म करने वाला भी यही है। समझ गए? तो P/1 लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या लिख लिए, क्या लिख लिए आप? 6 लिख लिए। अब इसके बटा में क्या डाल दिए? 1। क्या हो गया? ये क्या हो गया? P/Q के रूप के हो गया। अच्छा, 1 से भाग देंगे कितना होगा? 1 छक 6, तो ये 6 के तो 6 ही है, तो इसका मतलब 6 भी एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 6 भी एक परिमेय संख्या है। अगर कोई बोले 7 परिमेय संख्या है कि ना? हाँ है।
और कोई समझदार आदमी आ गया पूछेगा तू तो बोला था कि P बटे Q के रूप में रहेगा, वही होगा, तो यहाँ तो क्यूब तो है ही नहीं, तो कैसे कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या? अरे सुनो, क्यूब में बट्टा 1 है और वो कहाँ है? गायब है। अभी थोड़ा देर नाश्ता पानी करने गया अभी, लेकिन है उसमें, भगवान के गया है, आएगा थोड़ा देर में, और नहीं रहे तो आप बट्टा में 1 डाल सकते हैं, है तो हटा सकते हैं। इतना पावर आज से हम आपको सौंप रहे हैं। पढ़ने आ गया ना? इसलिए गुरु दक्षिणा में सौंप दिए कि किसी भी संख्या में कोई भी पूर्णांक में बट्टा 1 है, ठीक है, तो आप इसको हटाने का पावर है आपके पास, नहीं है जरूरत पड़े तो बट्टा 1 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या, सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा? फिर से देख लीजिए, जो संख्या P बटे Q के रूप में रहे, जिसका 1 के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सभी पूर्णांक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक भिन्न, भिन्न जो होता है एक परिमेय संख्या है, सभी भिन्न। बोले सर 20 बटे 10 भी परिमेय है? हाँ ये भी परिमेय है। बोले कटेगा तो कटेगा, चाहे नहीं कटेगा छोड़ो, सब परिमेय संख्या है। जितना भी भिन्न है सब परिमेय है। अब प्रत्येक पूर्णांक भी एगो परिमेय संख्या है। पूर्णांक मतलब जितना भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सब क्या है? पूर्णांक है। तो प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक भिन्न और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या का जो परिवार है वो पूर्णांक और भिन्न के परिवार से बहुत बड़ा है। भिन्न में तो खाली भिन्न आएगा, वही ना होगा, भिन्न में सिर्फ भिन्न आएगा, पूर्णांक में सिर्फ पूर्णांक रहेगा, लेकिन परिमेय संख्या में भिन्न और पूर्णांक दोनों है। तो परिमेय संख्या का जो परिवार है वो किससे बड़ा है? भिन्न और पूर्णांक से बड़ा है। यही था परिमेय संख्या। आगे हम सीखेंगे परिमेय संख्या का निकालना, परिमेय संख्या का जोड़ घटाव, परिमेय संख्या का गुणना, सब सीखेंगे। आइए, अपरिमेय संख्या, उस संख्या को अपरिमेय कहते हैं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब कुछ संख्या को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 2, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा? रूट। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2। रूट अंडर 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसका नियम सुनिए, रूट से बाहर वही संख्या निकलेगा जो रूट में अपने आप में 2 बार गुना हो, जिसका रूट में जोड़ा हो अपने आप में, जिसका अंदर जोड़ा हो जाए लघुत्तम के रूप में, वह बाहर निकलेगा। जोड़ा नहीं होगा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से जो भी संख्या रूट में रहेगा जो बाहर नहीं निकले वो क्या होगा? अपरिमेय। जो संख्या रूट में हो और बाहर ना निकल सकने वाला हो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए और खजाना अब खुल गया। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे आप लोगों को, ऑफलाइन मोड में होगा, अभी विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है कोई देखता नहीं है। चलिए, यहाँ मान लीजिए अगर 1 से लेकर के हम संख्याएं लिखते चले जाते हैं, जहां तक लिखने का मन है, कहां तक लिख दे बताइए? जहां तक बोलिएगा वहीं तक हम लिखेंगे, और बाकी का आगे का अनुमान लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, ज्यादा है, अपने पास बोर्ड है, जगह है, 50 तक नहीं, 30 तक रहने दीजिए। ठीक है, 30 तक रन दिए। मान लीजिए सब को क्या कर दे? रूट के अंदर में कर दिए, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, सब में लगा दीजिए रूट, सब में लगा दीजिए रूट, लगा दिए। 24 है ना यहाँ पर, 24 था, आप लोग को दिखता नहीं, अदृश्य हो जाता है कभी कभी। रोड के किनारे चला गया था 5 मिनट, ये 2 बार कहा गया था। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सब में अगर रूट लगा दिए, अब हम बोलेंगे रूट से बाहर संख्या निकालिए, तो संख्या का अंदर ही लघुत्तम करना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो अपने आप में 2 बार हो जाए ना, उसका वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक रन दीजिए, नहीं है तो जो भी है कम है कम में रखिए, जरूरी थोड़ी ना हम वही लाइन से थोड़ी ना पढ़ा रहे। हम बोले कुछ संख्या लिखा है, इसमें हम लिखा दो 80 भी लिख लो, 100 भी लिख लीजिए, 110 भी लिख लीजिए, 121 भी लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, एक का अंदर लघुत्तम कितना होता है? 1 एकम 1, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 गुने 1, 2 1 है तो 1 बाहर निकलेगा, समझे?
2 1 में से एक बाहर निकल गया, और जो बाहर निकल गया वो हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो गया? क्या कि बट्टा में 1 लगा सकते हैं और P बटे Q के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या। समझ में आ गया? रूट अंडर दू का तो लघुत्तम नहीं होता है, तो ये रूट का दुए रह गया, और जिसमें रूट लागल है, रूट लगा ही रह गया, वो सब हो गया। तो 1 से 100 तक में बाहर कौन कौन निकलने वाला है तो हम बता दे रहे हैं, हमको पता है, ठीक है, हम जड़ी बूटी खाए हो नहीं इसलिए हमको पता है। 4 से बाहर निकलेगा 2 दूना 4, अब 2 को 2 है, अब जिसका जोड़ा अंदर उसका 1 बाहर, अब 2 निकला, और आपको क्या वरदान दिए हैं गुरु दक्षिणा में? बटा 1 लगा लीजिए। अब किस रूप में हो गया? P बटे Q के रूप में, ठीक है, उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद रूट अंडर 4 के अलावा इधर देख लीजिए, रूट अंडर 9 का कितना बाहर निकलेगा? रूट अंडर 3 गुने 3, 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकला। वरदान में आपको क्या दिए हैं? 1, क्या हो गया? तो उसके बाद देख लीजिए ये जो है रूट अंडर 9 का लघुत्तम क्या होता है? 3 गुने 3, कितना हो गया? 3 बटे 1। अब नेक्स्ट निकलेगा रूट अंडर 16 का लघुत्तम क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही ना होगा। अब देखिए 2 को 2 का 1 बाहर निकल गया, और फिर ये दोनों का जोड़ा लग गया, कितना बाहर निकल गया? 2 दूनी 4, अब बटा में आप 1 लगा सकते हैं। इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक में जो संख्या निकलेगी कौन कौन हो सकता है? एक बार फिर से देख लीजिए, मिटा देते इसको। 1 से 100 तक में संख्या जो बाहर निकलेगी, रूट अंडर 1 का कितना निकलेगा? 1, रूट अंडर 4 का 2, रूट अंडर 9 3, रूट अंडर 16 4, रूट अंडर 25 5, रूट अंडर 36 6, रूट अंडर 49 7, रूट अंडर 64 8, रूट अंडर 81 का 9, और रूट अंडर 100 का 10। तो 100 तक में इतना संख्या क्या है? बाहर निकल गया, और जो बाहर निकल गया वो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया है, परिमेय संख्या। बाकी संख्या बाहर नहीं निकलेगी। 1 से 100 तक में अगर रूट लगा देंगे ना, जाइए घर पर लगा दीजिए सब में रूट, ठीक है, सब में रूट लगा दीजिए, 1 में 2 में 4 में 5 में, जिसमें माने सब में लगा दीजिए, और उसमें से बस इतना संख्या आपको बाहर निकल गया, इसको कहिए कि भाई तू हो गया परिमेय संख्या। बताइए मम्मी को, मम्मी हो परिमेय संख्या, ठीक। अब बाकी सब जो है सब क्या है? समझ गए? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आया? है? आप घर पे क्या कीजिएगा कि 1 से लेकर के, और एक काम कीजिए, आप कितना तक ले? 900 तक में सब में अगर मान लीजिए रूट लगा हुआ है तो कौन कौन संख्या बाहर निकल सकता है, कौन कौन परिमेय संख्या होगा, बता के आइएगा हमको, ठीक है। लिखने हो जाएगा ना? जैसे 11 के कितना हो जाएगा? रूट अंडर 121। 12 का कितना हो जाएगा? 144। 13 का रूट अंडर 169। इस प्रकार से संख्या निकल जाएगी। अब आइए जो हम बताने वाले थे कि खजाना क्या है, तो खजाना है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या तो पता चल गया। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या P बटे Q के रूप में रहेगा उसको क्या कहेंगे? और अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या P बटे Q के रूप में नहीं रहेगा, चाहे जो संख्या रूट में रहेगा और रूट से बाहर न निकलने वाला हो, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। वास्तव में ये वो नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर, यही तो वास्तविक संख्या, बाकी सब तो खेला है। तो रियल नंबर क्या होता है? बस एक लाइन में समझ जाइए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक हो गया, कहानी खत्म, संख्या कहते हैं। द रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सभी परिमेय संख्या रेशनल नंबर, सभी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, एक साथ अगर लिख दे, चाहे अलग अलग भी है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? वास्तविक संख्या है
रियल नंबर है। देखिए कि अगर बोलेगा कि √5/6 क्या है, तो यह है वास्तविक संख्या। अब इसमें अपरिमेय भी है और परिमेय भी है, तो क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। बोलेंगे √5 है जोड़ 6, अब बोलो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई बोले 7/8, ये क्या है, ये है परिमेय। ठीक है, परिमेय भी वास्तविक संख्या होता है, तो ये भी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जितना भी वास्तविक संख्या होगा सब परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यह था छोटा सा इंट्रो वास्तविक संख्या का। अब अगले क्लास से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने, 4-4, 5-5 क्वेश्चन। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आते कुछ प्रश्न लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए KSC ऑनलाइन, आगे का अपडेट आपको मिलते रहेगा। लाइक सब्सक्राइब बिना कहे कर दीजिए। धन्यवाद।